के 5 हिस्से हैं, यह आप जान चुके हैं। आज उसी कड़ी की यह अगली सबक है। मैं सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल का मकसद है कि आप उर्दू जुबान को आसानी से एकदम अपने जुबान में समझ सकें। साथ ही आप उर्दू के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण या ग्रामर को जान सकें, ताकि अगर आप एक ज़बान के व्याकरण को जानते हो तो दूसरे व्याकरण को जानने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो शुरू करते हैं आज का यह सबक। तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप उर्दू ज़ुबान में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कलमा और कलमा की किस्में, इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कलमा कहते किसे हैं। तो आदमी के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। आदमी जो कुछ भी बोलता है, चाहे उसका कुछ मानी हो या ना हो, उसे लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की 2 किस्में होती हैं, एक मौजू और एक मुहमिल। यानी जिसका मानी होता है उसे मौजू कहते हैं और जिसका कोई मतलब नहीं होता है उसे मुहमिल कहते हैं। जैसे घर, वर, किताब, उताब, पानी, वानी, ठंडा, उंडा। इसमें जो एक साथ 2 लफ्ज बोले गए हैं, तो जो शुरू वाले हैं वह मौजू हैं और बाद वाले जो है मुहमिल हैं। तो मौजू लफ्ज को ही कलमा कहते हैं। तो इस तरह कलमा की तारीफ हुआ कि मानीदार लफ्ज को, ऐसा लफ्ज जिसका कुछ मतलब हो, उसे कलमा कहते हैं। वह कलमा है, यानी जिसका कुछ न कुछ मानी हो। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं। उर्दू ज़ुबान में कलमा की 3 किस्में हैं, इस्म, फेल और हुर्फ। इस्म, फेल और हुर्फ। इस्म, फेल और हुर्फ। इस्म को हिंदी में संज्ञा, इंग्लिश में नाउन। फेल को हिंदी में क्रिया, इंग्लिश में वर्ब। हुर्फ को हिंदी में अक्षर और इंग्लिश में लेटर कहते हैं। तो अब जानते हैं कि इस्म किसे कहते हैं, यानी इस्म क्या है, किसे कहते हैं। इस्म किसी जगह, किसी चीज, किसी शय के नाम को कहा जाता है। यानी दुनिया में जितने नाम हैं, चाहे वह किसी चीज का हो, किसी शहर का हो, किसी नदी का हो, किसी गांव का हो, किसी आदमी का हो, किसी जानवर का हो, वह सब इस्म कहलाते हैं। उसी को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, यानी स्थान, वस्तु वगैरह को। उसी तरह नाउन को बोलते हैं प्लेस। लेकिन यहाँ मेरा मकसद ज़्यादा उर्दू बताना है, तो इस्म को ही संज्ञा और नाम कहा जाता है। तो इसकी तारीफ जानते हैं कि इस्म वह कलमा है जो किसी शख्स, जगह या शय के नाम को बतलाए, शख्स के नाम को बतलाए। जैसे अहमद, कुत्ता, पटना, पापड़ वगैरह। अगली किस्म है फेल। फेल को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है। फेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना जाहिर हो, मालूम हो। यानी उससे पता चलता है कि कोई काम होने वाला है, या हो चुका है, या हो रहा है। चाहे वह किसी जमाने में पाया जाए, माजी में हो, हाल में हो या मुस्तकबिल में होगा, वो सभी फेल हैं। जैसे आना, जाना, सोना, खाना, खाएगा, बैठेगा, बैठा होगा,
बैठ चुका है, बैठा था, कहा था, ये सभी फेल के मिसाल हैं। यानी उससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। उसी को हिंदी में क्रिया और अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है। कलमा की अगली किस्म है हर्फ। तो हर्फ जो है ऐसा कलमा है, ऐसा लफ्ज है जो अपना मानी जाहिर करने के लिए, अपना मानी बतलाने के लिए किसी का मोहताज होता है। यानी वह अकेला अपना मानी जाहिर नहीं कर सकता है जब तक वह दूसरे लफ्ज के साथ नहीं मिलता है। अगर वह दूसरे लफ्ज के साथ मिल जाएगा तभी वह मानी जाहिर कर पाता है। यानी हर्फ वह कलमा है जो अपना मानी जाहिर करने के लिए दूसरे का मोहताज हो, जैसे आज, पर, तक, से वगैरह। ये सभी हुर्फ की मिसाल हैं। इसके अलावा इल्म हिज्जा में आपने पढ़ा होगा कि अलिफ से लेकर ये तक सभी हुर्फ के मिसाल हैं। इसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक, और हिंदी में अक्षर कहते हैं, क से लेकर ज्ञान तक। उसी तरफ अलिफ से लेकर ये तक हुर्फ है। इसके अलावा और हुर्फ है जो दो हुर्फों से मिलकर बनते हैं लेकिन अपना मानी अकेला जाहिर नहीं करते हैं। तो इस तरह इस्म, फेल और हुर्फ कलमा की 3 किस्में हैं। अब देखते हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसको फिर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो किसी भी नाम को इस्म, नाउन या संज्ञा कहते हैं और किसी भी काम को फेल, क्रिया या वर्ब कहते हैं। हर्फ अकेला मानी नहीं देता है, यानी किसी जगह, चीज, शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, किसी भी काम को फेल कहते हैं, और हर्फ वह है जो अकेला मानी नहीं देता है। इसे हम आगे मिसालों में आसानी से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किसे क्या कहा जाता है। तो आप जुमलों में देख रहे हैं इस फेल हर्फ को समझने के लिए यहाँ पर कुछ मस्क दिए गए हैं। इसको देखने के बाद आप जान सकते हैं, उनमें फर्क पहचान सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कुत्ता दौड़ रहा है, यह एक जुमला है। कुत्ता दौड़ रहा है, तो कुत्ता एक जानवर का नाम है, इसलिए कुत्ता इस्म है। दौड़ रहा है यानी दौड़ रहा है, यह एक नाम है, इसलिए यह फेल है। यानी कुत्ता दौड़ रहा है में कुत्ता इस्म है और दौड़ रहा फेल है। ये कुत्ता इस्म है यानी किसी न किसी चीज का नाम है और दौड़ रहा फेल है। अगला जुमला है पानी बरसा। पानी बरसा, तो पानी चीज का नाम है, शय का नाम है, इसलिए पानी इस्म है। और बरसा यानी बरसना से बना है, इसलिए यह काम है। बिरसा, बरसा खेल है, खेल की मिसाल है। अगला जुमला है घी खरीदा। घी खरीदा, तो घी चीज का नाम है, शय का नाम है, इसलिए यह इस्म हुआ, नाउन हुआ। और खरीदा खरीदना से बना है, यह फेल है, यानी खरीदा फेल का मिसाल है। अगला है घर तक। घर तक जा, तो घर इसमें इस्म है यानी जगह का नाम है, और जा जाना से बना है, यह फेल है। और तक खाली अगर तक बोले तो इसका कोई मानी नहीं निकलता है, इसलिए तक हर्फ है। तो इस तरह इस वीडियो में हमने जाना कि किसी चीज, किसी जगह, किसी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, और
कलमा किसी काम को कहते हैं और हर्फ उसे कहते हैं जो अपना मानी अकेला जाहिर ना कर सके। इसके बाद